इसमें कुछ मिसिंग नंबर सीरीज के एक सवाल हम पहले डिस्कस करेंगे जो पिछली क्लास से हमारे रह गए थे, मिसिंग नंबर सीरीज की लास्ट क्लास में रह गए थे, और उसके बाद हम रॉन्ग नंबर सीरीज के भी कुछ और प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो ये आपका पहला सवाल है और आप समझ पा रहे होंगे ये जो सवाल है इसका पैटर्न क्या है। ठीक है, कि ये बड़ा फेमस हो गया क्वेश्चन, अब तो एफयूपी बेस्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है, आप आइडेंटिफाई करो क्या पैटर्न है, पोज करके सॉल्व भी कर सकते हो। मैं शुरू कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ये बड़ा फेमस है, बार बार यूज हो चुका है, इसको हम एफयूपी कैटेगरी में डाल चुके हैं, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंटली यूज पैटर्न। ठीक है, इसको मैं 1 into 2 बोलूंगा, इसको मैं 2 into 3 बोलूंगा, इसको मैं 3 into 4 बोलूंगा, इसको मैं 4 into 5 बोलूंगा, इसको मैं 5 into 6 बोलूंगा, इसको मैं 6 into 7 बोलूंगा। तो ये ऑब्वियसली 42 आ जाएगा और पहला सवाल आई थिंक सब बच्चे ने कर दिया होगा, बहुत आराम से सबको समझ भी आ गया होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन 12, 14.4, 18, 22.8। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बच्चों ने याद था सर क्लास में टेक्निकल इशू थोड़ा इंटरनेट चला गया तो रिपीट कर देना, तो मैं रिपीट भी कर रहा हूं, एक तरीके से लगा लो 3-4 सवाल रिपीट भी हुए हैं। अब यहाँ 12 है, 14.4 है, 18 है, 22.8 है, 28.8 है। अब यहाँ पे देखा जाए थोड़ा मल्टीप्लिकेशन जैसा सेंस भी आ जाता है कई जगह पे, जैसे यहाँ पे 1.2 टाइम्स हो रहा है एक तरीके से, और यहाँ पे देखोगे तो 0.8 टाइम्स हो रहा है। जैसे इसको बोलूंगा मैं 6/5 टाइम्स हो रहा है, इसको बोल दूंगा मैं 5/6 टाइम 5/4 बाय, यहाँ से देखो तो 4/5 टाइम्स हो रहा है, 5/4 टाइम्स हो रहा है। ऐसा ऐसा यहाँ तक तो लग रहा है बट इसके बाद नहीं लग रहा। तो ये डिफरेंस ही चल रहा है, डिफरेंस की क्लैरिटी यहाँ पे आपको एक पॉइंट पे हो जानी चाहिए। एक दो डिफरेंस निकालते हैं, जैसे यहाँ 2.4 का गैप है, यहाँ पे 3.6 का गैप है, उसके बाद आगे 4 एंड 0.8 का गैप है, उसके बाद आगे 6 का गैप है। तो ये पूरा का पूरा चल रहा है, ये 1.2 का टेबल चल रहा है। ये 1.2 का 2 टाइम्स हो गया, ये 1.2 का 3 टाइम्स हो गया, ये 1.2 का 4 टाइम्स हो गया, और ये 1.2 का 5 टाइम्स हो गया। तो इसके बाद जो आएगा वो 1.2 का 6 टाइम्स आएगा, यानी कि 7.2 आएगा, और 7.2 जैसे आप इसके अंदर जोड़ेंगे तो आपको 36 मिलेगा। ठीक है, तो ये टेबल चल रहा था हमारे सामने किसका, 1.2 का, 1.2 का डबल, 1.2 का ट्रिपल, 1.2 का 4 टाइम्स, 1.2 का 5 टाइम्स, 1.2 का 6 टाइम्स। नेक्स्ट 30, 38 क्वेश्चन मार्क 111 136 352। अभी जो नंबर्स आपके सामने दिए गए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे हमारा मेजर पैटर्न क्या है, क्या डिफरेंस देखना है, क्या मुझे मल्टीप्लिकेशन देखना है, या आपको आइडेंटिफाई करना है। मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है, देखो यहाँ पे आप बेशक देख पा रहे हो कि 2.5 गुना हो रहा है, लगभग लगभग 2.53 टाइम्स हो रहा है, यहाँ पे 1 गुना ही चल रहा है, इधर भी 1 गुना ही चल रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है, गैप ही देखना पड़ेगा। तो गैप आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 8 ऐड हो गया, इन दोनों जगहों पे आप देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे 25 ऐड हो गया, एंड देन मूविंग फॉरवर्ड आपको लगभग 200 और 16 का गैप दिखाई दे रहा होगा, 216। तो ये 6 का क्यूब है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 2 का क्यूब है, तो मुझे 2 दिखाई दे रहा है, बेस में 5 दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है, तो बीच में मुझे 3 और 4 ही मिलेंगे। इट विल बी 3 एंड 4। ठीक है, इट विल बी 3 एंड 4। क्यूब के बाद स्क्वायर आएगा, फिर क्यूब आएगा, फिर स्क्वायर आएगा, फिर क्यूब आएगा, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का क्यूब 64, तो 9 ऐड हो गया, 64 ऐड हो गया, 38 एंड 9 जो देखोगे तो 47 आ गया, 47 एंड 64 देखोगे तो ट्रिपल 1 आ गया। आंसर विल बी सी ऑप्शन 47। गैप पैटर्न जो चल रहा है अल्टरनेट क्यूब स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, अल्टरनेट लेवल पे क्यूब स्क्वायर यहाँ पे मूव हो रहा है, पैटर्न इंटरेस्टिंग है। उसके बाद 110 135 186 289 496। आप इधर भी देखोगे ना, किसी भी पॉइंट पे आपको ऐसी फीलिंग नहीं आएगी कि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। यहाँ पे भी देखोगे डबल भी नहीं है, डबल से कम है, यहाँ पे देखोगे डबल से बहुत कम है, इधर भी देखोगे 1 टाइम के आसपास 1 टाइम के आसपास, तो मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है। मेजर पैटर्न इधर गैप का ही है। तो जब गैप का ही पैटर्न है तो यहाँ देखा 25 का गैप आया, इधर देखा 50 और 1 का गैप आया, आगे देखा 103 का गैप आया, फिर उसके बाद देखा तो 207 का गैप आया। अब कुछ इंटरेस्टिंग दिखाई देगा मुझे, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको भी दिखाई देगा होगा। ये जो सारे के सारे नंबर्स नीचे आए हैं, जो पैटर्न आया है वो इंटू 2 + 1 नहीं हो रहा। देखो डबल करके 1 एक्स्ट्रा आ गया, ये डबल करके 1 एक्स्ट्रा आ गया, डबल करके 1 एक्स्ट्रा आ गया, तो डबल करके 1 जोड़ना जा रहा है, डबल करके 1 ऐड किया जा रहा है, डबल करके 1 ऐड किया जा रहा है, तो आगे भी डबल करके 1 ऐड कर दिया जाएगा। 207 का डबल हो गया 414 एंड 1 जोड़ देंगे तो 415। ठीक है, तो आप 4 इसको दे दीजिए तो ये 500 400 900 11 बन जाएगा, 911 विल बी योर ब्यूटीफुल आंसर। ठीक है, उम्मीद है अच्छे से समझ आ रहा होगा। यहाँ पे 200 पे क्वेश्चन मार्क पे 218 पे 238 पे 268 पे 310। यहाँ पे अगेन मल्टीप्लिकेशन जैसी फीलिंग कोई भी नहीं है, हमें गैप ही देखना और गैप देखेंगे उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। इन दोनों जगहों पे तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो यहाँ पे 20 का गैप है तो 20 ऐड हो गया, यहाँ 30 का गैप है तो 30 ऐड कर दिया हमने। यहाँ पे देखोगे 32 एंड 10 42 का गैप है। हमारा प्यारा एफयूपी 4 गुना 5, 5 गुना 6, 6 गुना 7, और 3 गुना 4 हो गया यहाँ पे, और ये 2 गुना 3 हो गया, तो यहाँ से 6 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, तो 206, और उसमें फर्दर 12 जोड़ेंगे तो 218, तो 206 ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। 648 440 n क्यूब माइनस n स्क्वायर बोलते हैं हम, n क्यूब माइनस n स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इस चीज़ की काउंटिंग करते हो अच्छे से तो आपको दिखाई दे रहे होंगे नंबर्स, आप एटलीस्ट आपको ये 10 से पता होने चाहिए, जैसे कि 10 का क्यूब माइनस 10 का स्क्वायर क्या होता है, 9 क्यूब माइनस 9 स्क्वायर क्या होता है, 8 क्यूब माइनस 8 स्क्वायर क्या होता है, 7 क्यूब माइनस 7 स्क्वायर क्या होता है, 6 क्यूब माइनस 6 स्क्वायर क्या होता है, 5 क्यूब माइनस 5 स्क्वायर क्या होता है, 4 क्यूब माइनस 4 स्क्वायर क्या होता है, 3 क्यूब माइनस 3 स्क्वायर क्या होता है, एंड 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर क्या होता है, एंड 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर क्या होता है। ये आपको बेसिक लेवल पे पता होना चाहिए, बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज होंगे एग्जाम में, मतलब ये वो जगह, ये वो सवाल है जहां बच्चे गलती करेंगे, आप नहीं करोगे। सो 1000 में से 100 गया आपको मिल जाएगा यहाँ पे 900, 729 में से 81 गया आपको मिल जाएगा 648, आपको 512 में से 64 गया यू विल गेट 448, 343 में से 49 गया यू विल गेट 294, 216 में से 36 गया 180, 5 के क्यूब में से 5 का स्क्वायर गया यू विल गेट 100, 64 में से 16 गया यू विल गेट 48, 27 में से 9 गया आपको 18 मिल जाएगा, 8 में से 4 गया आपको 4 मिल जाएगा, और यहाँ 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर्स हैं जिनको देखा हुआ होगा तो हम सही समय पे रिकॉल कर पाएंगे, तो अप्लाई कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो ये आपने अभी देख लिया, ये 9 के क्यूब में से 9 का स्क्वायर कम है, ये 8 के क्यूब में से 8 का स्क्वायर कम है, ये 7 के क्यूब में से 7 का स्क्वायर कम है, ये 6 के क्यूब में से 6 का स्क्वायर कम है, ये 5 के क्यूब में से 5 का स्क्वायर कम है, तो आगे आएगा 4 के क्यूब में से 4 का स्क्वायर कम, यानी कि 64 में से 16 कम, यानी कि 48, 300 294 282 262 232। ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ, सोचो क्या हो सकता है, कोशिश तो कर लो, एक अच्छी सी कोशिश हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है, प्यारा प्यारा थोड़ा थोड़ा डिक्रीज है, तो यहाँ पे गैप देखेंगे, 6 का डिक्रीज हो गया, 12 का डिक्रीज हो गया, 20 का डिक्रीज हो गया, 30 का डिक्रीज हो गया, तो आगे 42 का डिक्रीज होगा, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5, 5 इंटू 6, 6 इंटू 7, 42 का डिक्रीज आ गया, 42 का डिक्रीज आ गया, 190 आ गई वैल्यू, 42 का डिक्रीज आ गया, विल गेट 190, 20 25 75 80 240 245। इंटरेस्टिंग है, देखिए ध्यान से समझिए क्या हो सकता है, करो करो जल्दी करो,
देखो यहाँ 3 टाइम्स हो गया, यहाँ पे भी 3 टाइम्स हो गया, सही बात है, और ये भी 3 टाइम्स हो रहा है, तो चांसेस है कि आगे भी 3 टाइम्स हो जाएगा, बट हम एकदम से नहीं आगे बढ़ेंगे इस चीज़ को लेके। अच्छा यहाँ पे दिख रहा हो 5 ऐड हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा हो 5 ऐड हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा हो 5 ऐड हो रहा है, तो इधर भी 3 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि 5 ऐड हुआ फिर 3 टाइम्स हुआ, 5 ऐड हुआ फिर 3 टाइम्स हुआ, 5 ऐड हुआ तो फिर आगे भी 3 टाइम्स होगा, तो 720 + 15 यानी कि 735 आ जाएगा, 720 + 15 यानी कि 735, 3 8 27 112, 3 8 27 112, 565। क्या करिएगा, सोचिए ना क्या कर सकते हैं। ऐसे सवालों में मैंने अक्सर मेंशन किया है कि देखो मल्टीप्लिकेशन है वो तो तुम्हें दिखाई दे ही रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बड़ा नंबर हो गया, 3 से 565 तक नंबर काफी बड़ा हो गया यार, तो इतना बड़ा नंबर आपको दिखाई दे रहा है, अच्छा खासा भारी भरकम चेंज आपको अगर दिखाई दे रहा है, तो ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन तो है ही, और लास्ट से शुरू करोगे ना तो इजी रहेगा आइडेंटिफाई करना। जैसे 112 का 5 गुना होता है 560, तो 5 गुना हो रहा है और 5 गुना होने के बाद 560 आ रहा है, फिर 5 जुड़ भी रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि 27 का 4 गुना होता है 108 + 4 जुड़ भी रहा है। यहाँ देख रहे हो आप 8 का 3 गुना होता है 24 और फिर 3 जोड़ रहे हो तो 27 आ भी रहा है, और उसके बाद आगे इंटू 2 + 2 हो रहा है, तो इसके बाद हो जाएगा इंटू 6 + 6, तो 565 का 6 गुना करना है मुझे, तो 500 का 6 गुना होता है 3000, 65 का 6 गुना होता है 390, और उसके बाद फाइनली 6 और जोड़ देना, तो 3396 विल बी द फाइनल आंसर, 3396 will be the final answer, 3396, ठीक है। 565 का 500 का 6 टाइम्स किया 3000, 65 का 6 टाइम्स किया तो 130 का 3 टाइम्स होगा, जो 65 का 6 टाइम्स होगा वही 65 का डबल 130 और 6 का आधा 3 130 का 3 टाइम्स होगा यानी कि 390 प्लस लास्ट में 6 और जोड़ देना तो डबल 396 आ जाएगी वैल्यू 7500 315 1.02। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह, कोशिश करो ना फिर मैं बताता हूँ। ये 0.02 क्या होता है, 2/100, 2/100 यानी कि 1/50 होता है, ये 1/50 होता है, दिमाग में सोच के चलना इस चीज को, ये 1/50 होता है। यहाँ 15 टाइम्स हो रहा है, ये तो बहुत सिंपल चीज दिखाई दे रही है, यहाँ दिखाई दे रहा है 20 टाइम्स हो रहा है, सही बात है। यहाँ देख रहा है 25 या 75 होता है तो यहाँ 25 गुना हो रहा है, बढ़िया जी बढ़िया। तो 25 में से 5 कम हो गया 20, 20 में से 5 कम हो गया 15, 15 में से 5 कम हो गया 10, और 10 में से 5 कम हो गया 5, तो 1/50 को 5 से गुना करोगे तो 1/10 आ जाएगा, 1/10 को 10 से गुना करोगे तो 1 आ जाएगा, और 1/10 क्या होता है 0.1 होता है, और क्या होता है 1/10 क्या होता है 0.1 होता है। एक बार दोबारा लिखो इसको, देखो ऐसा 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 ऐसा, फिर हमें नहीं पता यहाँ पे, और फिर आगे 0.02 इसको मैं 1/50 बोल सकता हूँ, 1/50 बोला जा सकता है इसको। तो यहाँ पे 25 टाइम्स होती दिख रही है चीज़, यहाँ पे 20 टाइम्स होती दिख रही है चीज़, यहाँ पे 15 टाइम्स होती दिख रही है चीज़, तो 15 20 25, 25 में से 5 कम 20, 20 में से 5 कम 15, तो इधर हो जाना चाहिए था 15 में से 5 कम 10, फिर 10 में से 5 कम 5, तो 1/50 का 5 गुना करूँगा तो 1/10 आ जाएगी वैल्यू, 1/10 का 10 गुना करूँगा तो 1 आ जाएगी वैल्यू, तो 1/10 मतलब 0.1। 47401581 क्वेश्चन मार्क 177 60 21 एंड 8। क्या करें, क्या करें, सोचो क्या कर सकते हैं, क्या चीज़ दिखाई दे रही है तुम्हें, क्वेश्चन मार्क की राइट साइड बड़ा क्लियरली समझ आ रहा है क्या पैटर्न है। देखो यहाँ दिखाई दे रहा है 1500 का लगभग 3 गुना हो गए, इधर भी दिखाई दे रहा है 8 का लगभग 3 गुना हो गए, 21 का लगभग 3 गुना हो गए, 60 का लगभग 3 गुना हो गए, तो इधर भी लगभग 3 गुना ही होगा और आगे भी लगभग 3 गुना ही होगा। ओके सर बढ़िया जी। तो 8 का 3 गुना 24 होता है 21 है, तो 3 घटाया जाएगा, 21 का 3 गुना 63 63 होता है, फिर 3 घटाया जाएगा 60 आ जाएगा, 60 का 3 टाइम्स 180 होता है, 180 में से 3 घटाया जाएगा 177 आ जाएगा। तो राइट साइड से पैटर्न कंफर्म हो गया, देयर इज नो नीड टू वेरीफाई इट थ्रू दिस, क्योंकि बड़े नंबर्स हैं, वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है आपको। 3 जगहों से अगर सेम पैटर्न मिल गया, ये मिसिंग नंबर सीरीज है, कोई रॉन्ग नंबर सीरीज नहीं है, मिसिंग नंबर सीरीज है। अगर यहाँ * 3 - 3 * 3 - 3 * 3 - 3 है तो आगे भी * 3 - 3 ही होगा। तो 177 का 3 टाइम्स कर दो, 17 का 3 गुना 51, 7 × 21, 531 आ गई वैल्यू, 531 आ गई, उसमें से आपने 3 और घटा देना, 528 आ जाएगी वैल्यू, 528 आ जाएगी वैल्यू, 528 का 3 टाइम्स करोगे 1584 आ गई वैल्यू, माइनस 3 करोगे तो 1581 आ गई वैल्यू। समझ गए, सीख गए कि नहीं सीखे, सीख गए ना। 360 180 120 90 72 क्वेश्चन मार्क, 360 180 120 90 72, ब्यूटीफुली क्लियर है सवाल, क्या हो रहा है, साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। आप कोशिश करो, इस तरह के सवाल हमने बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं पीछे, आप सिंपलीफाई करो इसको। 360 है 180 है 120 है 90 है 72, चलो प्राइमरी मुझे आधा होता दिखाई दे रहा है नंबर, हाफ होता दिखाई दे रहा है नंबर, और कितने बच्चों को यहाँ पे 2/3 होता दिखाई दे रहा है नंबर, क्योंकि 180 को 3 से डिवाइड करोगे 60 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 120 आएगा, या फिर आप ऐसे देख सकते हो कि 120/180 करके 2/3, ठीक है। ये आगे क्लियरली 3/4 होता दिखाई दे रहा है, इसको 4 से डिवाइड करोगे 30 आएगा, उसको 3 से गुना करोगे तो 90 आ जाएगा, तो ये हो रहा है 3/4, 3/4 तो 90/120, 30 से काटोगे 3, 30 से काटोगे 4, तो 3/4 हो रही है वैल्यू। उसके बाद आगे होना चाहिए 1/2 हो गया, 2/3 हो गया, 3/4 हो गया, तो ये 4/5 होना चाहिए, 4/5 होना चाहिए, हो भी रहा है, 18 से काटोगे 4/5, तो पैटर्न क्लियर है, 1/2 2/3 3/4 4/5, तो आगे होना चाहिए 5/6, तो 72 का जैसे ही हमने किया 5/6 तो हमें मिला 60, हमें मिल गया 60 60, तो 60 है हमारा जवाब, ठीक है। आराम से तसल्ली से, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, एक्यूरेसी बनाने की कोशिश करनी है, टाइप्स के ऊपर पकड़ हासिल करने की कोशिश करनी है, हमें कॉन्फिडेंट होना सबसे पहले, ठीक है, हमारा सबसे पहला पर्पस है कॉन्फिडेंट होना, कॉन्फिडेंट नहीं होंगे हमारा काम कैसे चलेगा, गड़बड़ हो जाएंगी फिर। अब इस सवाल को अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ एक्जैक्टली 6 टाइम्स हो रहा है, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ एक्जैक्टली 5 टाइम्स हो रहा है, इधर एक्जैक्टली 4 टाइम्स हो रहा है, उधर एक्जैक्टली 3 टाइम्स हो रहा है, तो इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, तो आगे आ जाएगा इंटू 7, तो ये आ जाएगा 4900 + 140, सो इट विल बी 5040, 5040, 5040 हमारा जवाब आ जाएगा, सिंपल। तो ये तो हमारे कुछ मिसिंग नंबर सीरीज की प्रैक्टिस हो गई। अब रॉन्ग नंबर सीरीज की प्रैक्टिस हम करेंगे, और जहाँ से आज की क्लास छूटी थी वहीं से हम रिज्यूम करने वाले हैं, ठीक है, जहाँ से आज की क्लास छूटी थी हमारी वहीं से हम कुछ रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो ये रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चन डिस्कस होंगे ना, उसके अंदर सबसे पहला काम जो है वो ये है कि अभी ताजा पड़ा है, काफी बच्चों ने क्लास में यही चीज समझाई थी, काफी सारे बच्चे क्या क्या जल्दबाजी करते हैं, वो ये जल्दबाजी करते हैं कि बस मैं कर जाऊँ फटाफट से, कैसे भी जल्दी कर जाऊँ, बस मैं किसी ने बोला था कि मैथ्स में अगर पेपर क्लियर करना है ना, तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है जल्दी जल्दी सॉल्व करना आना चाहिए, जल्दी जल्दी सॉल्व करना आना चाहिए, बेटा यही सब है जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है ज्यादातर बच्चों के लिए, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी। अभी नंबर्स हैं,
एक अच्छा एनालिसिस करो, पहले देखो क्या चल रहा है, क्या गैप है, क्या मल्टीप्लिकेशन है। तो मैं बोलूंगा गैप जैसा तो हिसाब किताब लग रहा है, बट एक मल्टीप्लिकेशन भी लग रहा है, क्योंकि आप देखोगे ना सारे के सारे नंबर्स, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको एक छोटी सी चीज तो दिखाई दे रही होगी। मुझे जो दिखाई दी वो चीज वो मुझे इन दोनों जगहों पे दिखाई दी, इधर और इधर। क्या दिखाई दिया सर? मैंने कहा सर 1000 को 2.5 से मल्टीप्लाई करता हूं ना मैं, तो 2500 आता है, और 400 को जब मैं 2.5 से मल्टीप्लाई करता हूं ना तो 1000 आता है, क्योंकि 25 का 4 गुना 100 होता है, और 1000 का 25 गुना 250 होगा, 1000 का 2.5 गुना 25 होगा। तो ये इस हिसाब से 2.5 का मल्टीप्लाई यहां समझ में आ गया। फिर मैंने देखा यार 2.5 का मतलब होता है 10/4, तो इसको 4 से डिवाइड करूंगा 16 आएगा, 10 से गुना करूंगा तो 160 भी आएगा, तो यहां कंफर्म हो गई वैल्यू। ठीक है जी। और यहाँ पे आगे बढ़ेंगे 160 के साथ भी एक सेम बात करके देखो, इसको 10/4 से मल्टीप्लाई करके देखो, 160 को 4 से डिवाइड किया 40 आया, 40 का 10 गुना 400 आ गया। ठीक है जी। तो 2.5 का मल्टीप्लाई चल रहा है, तो आगे अगर मैं 2.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 25 का 25 गुना तो 625 होता है, तो ये गलत हो गया, यहाँ पे 625 6250 आना चाहिए आइडियली। आइडियली 6250 आना चाहिए, क्योंकि 25 का 25 गुना 625 625 होता है, और एक डेसिमल से 0 कट जाएगी, 6250 बन जाएगा। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था, मैं ध्यान से समझाऊंगा, एक बार दोबारा देखिएगा, सारे बच्चे फोकस के साथ समझिएगा। 64 160 400 1000 2500 5400, मेरा ध्यान गया कि 25 4 100 होता है, तो यहाँ पे भी वो एक 2.5 वाला फैक्टर चल रहा है, और इधर तो दिख ही रहा है 1000 को 2.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 2500 मिल जाएगा। इन दो जगहों पे कंफर्मेशन होगी। 2.5 का मतलब क्या होता है? 2.5 का मतलब होता है 10/4। तो अगर मैं इसको 10/4 से मल्टीप्लाई करूं, मतलब 4 से डिवाइड 10 से मल्टीप्लाई करूं तो 160 बन रहा है, तो यहाँ पे भी 2.5 से मल्टीप्लाइड है। इसको अगर मैं 10 से डिवाइड करूं और 4 से डिवाइड करूं 10 से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे भी 400 ही आ रहा है, तो ये भी 2.5 टाइम्स हो रहा है, तो इधर भी 2.5 से मल्टीप्लाई करो तो 25 होगा, 25 गुना हो गया 625, 625 मतलब 6250। आप करेंगे ये कोशिश जरा, क्या बना सकते हैं इसके अंदर? ये जो मैंने आज सुबह वाली आज जो क्लास में रॉन्ग नंबर सीरीज की जो आज बेसिक्स वाली क्लास ली थी, उसमें जो क्वेश्चन डिस्कस हुए थे और जो अभी भी क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं उसी के एक्सटेंशन, नहीं सारे बहुत इजी सवाल है। ठीक है, इजी सवाल है, बड़े आराम से सॉल्व हो रहे हैं। अब कल की क्लास में थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे और थोड़े से रॉन्ग नंबर सीरीज के अच्छे सवाल भी डिस्कस करेंगे। अब ये 8 है, 24 है, 12 है, 36 है, 18 है, 60 है, क्या कर सकते हैं बताओ, क्या किया जा सकता है? जो चीजें मल्टीप्लाई होती दिख रही हैं चीजें डायरेक्टली, यहाँ दिख रहा है कि 3 टाइम्स हो रहा है, यहाँ दिख रहा है 2 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ दिख रहा है 3 टाइम्स हो रहा है, यहाँ फिर दिख रहा है 2 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो आगे क्या होना चाहिए? आइडियली 3 से मल्टीप्लाई होना चाहिए था। तो ये क्या हो रहा है? 3 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 54 आना चाहिए उस हिसाब से। 60 आ रही है वैल्यू, 54 आना चाहिए आइडियली। 8 3 24 डिवाइडेड बाय 2 3 डिवाइडेड बाय 2 3 तो 18 3 54, 60 इज द रॉन्ग। ये तो देखते ही सवाल क्लियर हो जाता है क्या पैटर्न होगा। इतनी बार कर चुके हैं हम ये चीज, इतनी बार कर चुके हैं, और मैं तो रॉन्ग टर्म भी साफ सुथरी दिखाई दे रही है, क्या हो सकती है? आप पोज करके कोशिश करके देखो। मैंने इसके बारे में एक बात बोली थी कि ये 2018 के एसबीआई पीओ में पहली बार पैटर्न इंट्रोड्यूस हुआ था। 2018 के एसबीआई पीओ में पहली बार पैटर्न इंट्रोड्यूस हुआ था। तो यहाँ पे 90% हो रहा है, 1000 का 90%, 9 8 72 होता है, तो ये हो रहा है 80%। ठीक है, 9 8 72 होता है, ये हो रहा है 80%। और अभी थोड़ी देर पहले किया था 72 7 का, 72 7 होता है 504, तो ये 70% हो रहा है। आगे देखोगे ना 5 का 6 गुना 30 होता है, 4 का 6 गुना 24 होता है, तो ये 60% हो रहा है। तो 90% के बाद 80% आया, 80% के बाद 70% आया, 70% के बाद 60% आया, तो उसके बाद क्या आना चाहिए? 50%। 50% का मतलब क्या है? 3024 का मुझे आधा करना है, इसका अगर मैं आधा करूंगा तो आएगा 15 112 1512, बड़ी है 1513, तो हमारी लॉन्ग टर्म क्या होगी? 1530। 10 17 31 52 80 118। देखो क्या किया जा सकता है, देखो यूनिफॉर्मिटी है, मेजर पैटर्न डिफरेंस है, साफ सुथरा तरीके से दिखाई दे रहा है। यहाँ 7 का गैप है, यहाँ 14 का गैप है, यहाँ 21 का गैप है, यहाँ 28 का गैप है, यहाँ पे आगे देखो 7 का टेबल चल रहा है, 7 7 7 2 14 7 3 21 7 4 28, तो यहाँ देखोगे ना गैप तो आपको दिखाई देगा कि 38 का गैप है। तो ये गलत हो गया, 38 का गैप कैसे हो सकता है? 35 का गैप होना चाहिए, 35 जोड़ोगे इसके अंदर तो 115 आना चाहिए, तो 118 होंगे, वहाँ पे 115 आना चाहिए। 135 15 105 945 10396। देखो क्या कौन सा टर्म है, कौन सी टर्म है इसको गलत हो गया? यहाँ पे किस टर्म को गलत पकड़ोगे बताओ? दिख रहा है साफ। मेजर पैटर्न देखो पहले, तो क्या हो सकता है मेजर पैटर्न? देखो देखो यहाँ 5 टाइम्स होता दिखाई दे रहा है, 7 टाइम्स होता दिखाई दे रहा है, 3 टाइम्स होता दिखाई दे रहा है, वही 3 टाइम्स 5 टाइम्स 7 टाइम्स 100 का 9 टाइम्स 900 होता है, 5 9 45 होता है, तो 9 टाइम्स, तो 3 5 7 9, तो आगे 3 5 7 9 के बाद होना चाहिए 11। अब 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट 5 आना चाहिए। देखो ये लास्ट में 5 है, इसके लास्ट में 1 है, मल्टीप्लाई होगा तो लास्ट डिजिट 5 आना चाहिए, जो कि नहीं है, तो ये रॉन्ग टर्म हो गई। और आइडियली देखो क्या आना चाहिए? 945 का 11 टाइम्स करके देख लो, 5 9 13 10395 ही आना चाहिए, 10395। 10 13 17 22 28 37, 10 13 17 22 28 37। यार मैं तुम्हें चाह रहा हूँ कि तुम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दो, इजी रखवाया मैंने। अभी आगे इसको थोड़ा लेवल अप करूंगा मैं, मजा आएगा तब आपको। पर अभी तक का ये चीज जो यहाँ तक पढ़ा रहा हूँ ना, आप उसको फोकस के साथ कोशिश तो करो सॉल्व करने की, तभी बनेगी बात। यहाँ पे 3 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 4 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 3 2 5 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 6 ऐड हो रहा है, और फिर 7 ऐड होना चाहिए था बट 9 ऐड हो रहा है। तो 3 4 5 6 बिल्कुल ठीक है, ये गलत है तो उस हिसाब से ये टर्म गलत होगी। 37 विल बी द करेक्ट आंसर। 38,400 19,200 4800 800 और उसी के साथ 100 एंड देन 9। तो 4 5 क्वेश्चन बाकी हैं, ये कर लो फिर छुट्टी, मतलब क्लास एंड है। यहाँ पे देखो डबल हो रहा है, दिख रहा है? 48 का 4 टाइम्स 192 होता है, 4 टाइम्स भी दिख रहा है आपको? ठीक है, ये इसका डबल हो रहा है, इसका 4 टाइम्स हो रहा है। यहाँ आपको 6 टाइम्स भी दिखाई दे रहा है, वाह भाई वाह। यहाँ आपको 8 टाइम्स भी दिखाई दे रहा है, वाह भाई वाह। तो 2 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, 6 गुना हो गया, 8 गुना हो गया, तो आगे 10 गुना होगा। भाई ये तो देखो 100 का 8 टाइम्स 800 होता है, तो मैं 100 को गलत नहीं बोल सकता। ठीक है, मैंने पहले भी तुम्हें ये चीज सिखाई है। कौन सा पैटर्न गलत आ रहा है? सिर्फ लास्ट वाला, क्योंकि अगर आप देखोगे एक्चुअल में 9 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि 100 आ जाए? 9 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे 100 आ जाए? 100 बाय 9 क्या होता है? 11.11। तो 9 को अगर 11.11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएगा। तो ये सिर्फ ये वाला पैटर्न गलत है, तो सिर्फ ये वाली टर्म गलत हो सकती है। तो किस नंबर का 10 गुना? यहाँ पे आइडियली आना चाहिए 10 टाइम्स। तो किस नंबर का 10 गुना 100 होता है? किस नंबर का 10 गुना 100 होता है जी? 10 का 10 गुना 100 होता है। तो हमें मिल गया यहाँ पे 10 10 का 10 टाइम्स 100 होता है, तो ये 9 रॉन्ग टर्म आ गई। 126 62 32 14 6 3। इधर देखो इंटू 2 हो रहा है,
इधर देखो, इधर भी लगभग इंटू 2 ही हो रहा है, इधर भी लगभग इंटू 2 ही हो रहा है, इधर भी लगभग इंटू 2 ही हो रहा है, और इधर भी लगभग इंटू 2 ही हो रहा है। 3 टू 6 उसके बाद 0 ऐड हो रहा है, 6 टू 12 उसके बाद 2 ऐड हो रहा है, 14 टू 28 फिर उसके बाद 2 ऐड हो रहा है, 30 टू 62 फिर उसके बाद 2 ऐड हो रहा है, 62 टू 126 और उसके बाद 2 ऐड हो रहा है। ठीक है, ये चल रहा है। तो सब जगह इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 हो रहा है, तो ये वाली टर्म गलत हो गई, ये वाला पैटर्न गलत हो गया, और इसलिए ये वाली टर्म गलत हो गई। एक ही पैटर्न गलत है ना, कोने वाला, लास्ट वाला कोने वाला केवल एक ही पैटर्न गलत है, इसलिए लास्ट वाली कोने वाली केवल एक ही टर्म गलत हो सकती है यहाँ पे, लास्ट वाली ही टर्म गलत होगी और कोई हो ही नहीं सकती। तो यहाँ होना चाहिए था इंटू 2 प्लस 2, तो मान लो यहाँ पे आता है x, तो x का इंटू 2 करोगे फिर प्लस 2 करोगे तो फिर आना चाहिए था 6, तो 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे ये ना आके 2 आना चाहिए था। ठीक है, और भी कर सकते हो इस चीज को, बट मैंने अभी तुम्हें सिस्टमैटिक ढंग से बताया ताकि तुम दिमाग में भी सही तरीके से इमेजिन कर सको। 2 5 12 27 58 120 क्या हो सकता है? 2 5 12 27 58 120। देखो मल्टीप्लिकेशन डबल डबल दिख रहा है हर जगह, इधर भी डबल होता दिख रहा है, इधर भी डबल होता दिख रहा है, 12 का डबल 24, 27 का डबल 54, 58 का डबल 116, डबल डबल तो दिखाई दे रहा है। 2 टू 4 प्लस 1, 5 टू 10 प्लस 2, 12 टू 24 में 3 जोड़ना पड़ेगा 27 बनाने के लिए, 27 टू 54, 54 में 4 जोड़ना पड़ेगा 58 बनाने के लिए, 58 टू यहाँ पे 116 फिर 4 जोड़ना पड़ रहा है, 8 दूनी 16 116। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, यहाँ पे 1 ऐड हुआ, यहाँ 2 ऐड हुआ, यहाँ 3 ऐड हुआ, यहाँ 4 ऐड हुआ, तो आइडियली यहाँ पे 5 ऐड होना चाहिए था, तो ये लास्ट वाला पैटर्न गलत है, इसलिए ये वाली टर्म 120 गलत है। क्या आना चाहिए था? 58 इंटू 2 प्लस 5। ठीक है, तो 58 का डबल 116 प्लस 5 121, 121 आना चाहिए था, 120 इज द रॉन्ग टर्म। अच्छा, कितने बच्चों को ये फीलिंग आ गई कि लास्ट टर्म या लास्ट सेकंड टर्म ही गलत आ रही है? बस फीलिंग आ गई, ये मैंने जानबूझ के करवाई है, ये जानबूझ के करवाई है मैंने, लास्ट टर्म गलत आई है, लास्ट सेकंड टर्म गलत आई है, हर बार ऐसा हो रहा है, ये मैंने जानबूझ के इसलिए करवाया क्योंकि ये होता है सबसे आसान वाली रॉन्ग नंबर सीरीज जिसमें लास्ट टर्म गलत आती है, लास्ट सेकंड टर्म गलत आती है। ठीक है, इससे थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है जब फर्स्ट या सेकंड टर्म कोई गलत आती है, उससे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है, उससे थोड़ी और ज्यादा डिफिकल्ट होती है जब बीच वाली टर्म्स में से कोई टर्म गलत आती है। ठीक है, सारे लेवल करेंगे, अभी पहले तुम इस आसान वाले लेवल को सीख लो अच्छे से, अभी पहले थोड़ा रॉन्ग नंबर सीरीज ऑपरेट कैसे करती है वो पकड़ हासिल कर लो। ठीक है, जल्दी से सोचेंगे क्या चल रहा है, क्वेश्चन सिंपलीफाई करेंगे। यहाँ यूनिफॉर्मिटी का गैप ही चल रहा है, 2 का गैप हो गया, 4 का गैप हो गया, 4 4 8 का गैप हो गया, 20 - 2 16 का गैप हो गया, एंड देन उसके बाद 30 का गैप हो गया। तो देखो 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32 होना चाहिए था, 32 होना चाहिए था तो 114 आना चाहिए था, तो 112 इज द रॉन्ग टर्म। सिंपल सी बात। अगला सवाल करेंगे, सिंपल सी बात, 114 आना चाहिए था। तो 112 इज द रॉन्ग टर्म, सिंपल सी बात। अगला सवाल करेंगे, अगला सवाल करेंगे क्या चल रहा है, देखेंगे समझेंगे। यहाँ मुझे 2 टाइम्स होता दिखाई दिया, यहाँ मुझे 3 टाइम्स होता दिखाई दिया, यहाँ मुझे 4 टाइम्स होता दिखाई दिया, यहाँ मुझे 6 टाइम्स होता दिखाई दिया, यहाँ मुझे 5 टाइम्स होता दिखाई दिया। अब इसको अगर ध्यान से देखेंगे आप तो 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स के बाद होना चाहिए था 5 टाइम्स, 5 टाइम्स के बाद होना चाहिए था 6 टाइम्स, तो ये दोनों गलत है। अब ये दोनों ही पैटर्न अगर गलत है तो बीच वाली टर्म ऑब्वियसली गलत हो जाएगी। 30 को 5 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा, और 6 को 6 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, तो 1 का 6 टाइम्स 6 बन गया, 6 का 5 टाइम्स 30 बन गया, तो ये बीच वाली टर्म आनी चाहिए थी 6 ना कि 5, ताकि हमारा पैटर्न सही से फॉलो होता। इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, ये करके दिखाओ। सबसे पहला काम पैटर्न आइडेंटिफाई करना, जो पैटर्न आइडेंटिफाई कर जाएगा उसके लिए आसान हो जाएगा। करो करो कॉन्फिडेंस के साथ करो। देखो 560 जो है ना, देखो 560 जो होता है वो 840 का 2/3 होता है, क्योंकि 3 से डिवाइड करोगे 28 आएगा, 28 दूनी 56, तो 560 को जब आप 840 से डिवाइड करते हो तो आपको मिलता है 2/3, 28 का 2 गुना 28 का 3 गुना, 2/3। 420 को जब आप 560 से डिवाइड करते हो ना तो आप देखोगे यहाँ पे तो आपको 3/4 मिलता है, 3/4। सिमिलरली आप आगे बढ़ोगे आपको 4/5 मिलेगा, 336 को 420 से डिवाइड करोगे 84 का 4/5 हो गया। ऐसे ही आगे बढ़ोगे तो 5/6 करोगे इसको, तो 6 से इसको काटोगे ना तो 56 आएगा, 56 280 आएगी वैल्यू, तो ये गलत हो गया। और सिमिलरली 2/3 3/4 4/5 5/6, तो आगे 6/7, 7 से काटा 40 बार, 40 का 6 गुना 240। ठीक है, तो 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 ऐसे चलना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, 6 गुना 240। ठीक है, तो 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 ऐसे चलना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, इस वीडियो के लिए लास्ट सवाल, 9 8 25 64 52 200 एंड 16। ठीक है, आप देखो पहले थोड़ा सा डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज होता जा रहा है, क्या चल रहा है देखो यहाँ पे, नंबर्स देखे हुए लग रहे हैं, कहीं तो देखे हुए लग रहे हैं। 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। देखो यहाँ पे 2 4 6 जो चल रहे हैं वो इवन नंबर चल रहे हैं, 2 4 6 जो चल रहे हैं वो इवन नंबर चल रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। 2 4 6 इधर 3 आया 5 आया 7 आएगा, अब यहाँ पे इस हिसाब से ऑड नंबर, तो ऑड नंबर्स के स्क्वायर चल रहे हैं, इवन नंबर के क्यूब चल रहे हैं, तो 3 का स्क्वायर 2 का क्यूब, फिर 5 का स्क्वायर 4 का क्यूब, फिर 7 का स्क्वायर 6 का क्यूब, तो ये गलत है। 52 इज द रॉन्ग टर्म, 52 की जगह 49 आना चाहिए था। ठीक है, तो बस ये क्वेश्चन आप रिवाइज कीजिएगा, मिलते हैं अगली रॉन्ग नंबर सीरीज की क्लास में।